Hello dear students. So in this video we are going to discuss the chapter 2 of H&P, that is pumps and actuator. If you want the PDF of H&P you can directly download from the description. Okay, वो link में आप click करके directly PDF आप download कर सकते. In that PDF we have total chapter 6. हर एक चैप्टर का MCQs और हर एक का आंसर भी दिया गया है. सो इफ यू वांट द PDF प्लीज गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, एंड फॉलो दैट प्रोसीजर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो क्वेश्चन रीड करो. ए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैन बी प्रेशराइज्ड एक्सटर्नली फ्रॉम वन डायरेक्शन. एग्जैक्टली उसको हम प्रेशराइज कर सकते हैं. दैट इज योर ट्रू. मीन्स फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, अगर समझो मैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, राइट, दिस इज योर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर फॉर एग्जाम्पल इन केस, ओके, और यहाँ पे वाटर है. सो इनके क्वेश्चन के मुताबिक कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैन बी प्रेशराइज फ्रॉम वन डायरेक्शन. यस, अगर समझो मैं ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ सो इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा. सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? योर आंसर शुड बी ए, दैट इज ट्रू. ग्रेट. सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, द डैश कन्वर्ट्स द compressed एयर एनर्जी into mechanical energy in form of linear movement in one direction. Okay, so एक ही डायरेक्शन में compressed air का जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डियर स्टूडेंट. सो यू शुड नो व्हाट इट इज. वो सिंगल एक्टिंग है या डबल एक्टिंग है. सो आपका जो आंसर रहना चाहिए दैट इज योर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. सो इन दिस टॉपिक, वेन एवर यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी यू शुड नो द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी सिलेंडर, और उसका टाइप भी आपको पता रहना चाहिए डियर स्टूडेंट्स. ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोटोडायनेमिक पंप? वेन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, गियर पंप, पिस्टन पंप. सो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटोडायनेमिक डियर स्टूडेंट. सो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ रोटोडायनेमिक यू कैन इजीली क्लिक द आंसर एज व्हाट? बी, सेंट्रीफ्यूगल पंप. ओके, फोर्थ क्वेश्चन रीड करो. सो ये टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप यूज्ड इन हाइड्रोलिक एप्लीकेशन कैन, ओके, हैव वेरिएबल फ्लो रेट, it consume less energy, it can be operated with high accuracy or it generate more heat. So इसमें देखो मल्टीपल ऑप्शन दिया है, 1 and 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, all of the above. So आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पे देखना है. सो हैव ए वेरिएबल, यस, अभी नाम ही देखो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, सो उसका फ्लो रेट भी क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? वेरिएबल फ्लो रेट. गुड. फिफ्थ वन देखो. सो आपका जो आंसर है, सॉरी, आपका जो आंसर रहेगा, सो दैट आंसर वुड बी यस, हाई फ्लो रेट भी है और वो कंज्यूम भी लेस एनर्जी करता है बट हीट जनरेट ज़्यादा करता है, बट इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड विथ हाई एक्यूरेसी. सो आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 नहीं रहेगा. सो आपका ऑप्शन क्या है? 1, 2, सॉरी 3. ओके, सो योर ऑप्शन वुड बी 1, 2 and 3. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन गियर पंप्स? कौन सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व होता है गियर पंप्स में? सो ओनली फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट इज द ऑप्शन. मतलब देखो स्टूडेंट, गियर पंप विल हैव ए वन फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यूज्ड इन गियर पंप? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको इसका प्रिंसिपल पता रहना चाहिए. ओके, सो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पेज, दैट इज नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं दैट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का क्या है, राइट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन और एमसीक्यू, देखो उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है? 2 गियर रोटेट इन सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. सो इट रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स. हमेशा याद रखो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट होगा. गुड. नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द सक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द गियर पंप? ओके, सो यस, आपको इसका फंक्शन पता रहना चाहिए गियर पंप का. सो व्हाट कॉजेज द सक्शन ऑफ फ्लूइड? व्हेन प्रेशर ड्रॉप ड्यूरिंग डिसएंगेजमेंट ऑफ टीथ एट दी सक्शन साइड. बरोबर, जब भी प्रेशर ड्रॉप होगा डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग डिसएंगेजमेंट,
Okay, then it will cause what? It will cause the suction of the fluid. Whenever your pressure drop, pressure increase से suction नहीं होगा. Okay, always when pressure will decrease, the suction of fluid will take place. So आपका आंसर A रहना चाहिए. That is when pressure drops during disengagement of teeth at suction side. Good. Next, 8th. How is the smooth and continuous discharge of fluid achieved in a gear pump? Okay, so smooth और continuous discharge ये कैसा अचीव होगा गियर पंप में? सो अगेन यहाँ पे देखो इंटरनल और एक्सटर्नल गियर पंप के टाइप है. सो यू शुड नो इट्स मीनिंग ऑल्सो. समझ रहा है? हाँ. सो अगेन रीड द क्वेश्चन. हाउ इज द स्मूथ एंड कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड इज अचीव्ड? ओके, स्मूथ और कंटिन्यूस कैसा अचीव होता है? बाय increasing number of teeth, by decreasing, by none of the above. Obviously by what? Increasing the number of teeth. 9th question read करो. What causes the discharge of fluid in an external gear pump? What causes the discharge of fluid in an external gear pump? उसका कौन सा ऑप्शन है? इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स वन गियर विच टर्न्स द अदर. एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक मोटर एक गियर को ड्राइव करेगा और दूसरा गियर ऑटोमेटिकली टर्न होगा. सो ये तो रहेगा एक्सटर्नल पंप. सेकेंड, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स बोथ द गियर. नो, नॉट एट ऑल. इलेक्ट्रिक मोटर दोनों गियर को नहीं चलाएगा. गुड. थर्ड रीड करो. फ्लूइड पासेस बिटवीन द गियर टू डिस्चार्ज दिस साइड. नॉट एट ऑल. फ्लूइड पासेस फ्रॉम द साइड, नॉट फ्रॉम द सेंटर. फोर्थ, fluid passes through interior of casing between teeth and casing and not between the gears. So yes, ये आपको ऑप्शन है. सो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर रहेगा सो आपको एक एक ऑप्शन प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. गुड. नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ गियर इन इंटरनल गियर पंप टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, नन ऑफ द अबाउ. सो आपका आंसर रहना चाहिए सेम डायरेक्शन डियर स्टूडेंट. सो सी वेन एवर यू आर रीडिंग सेकेंड चैप्टर, इसमें टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड इट्स फंक्शन. ऐसा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो जरूर आएगा. ओके, सो प्रॉपरली रीड करो क्वेश्चन एंड प्रॉपरली रीड दी एमसीक्यूज. गुड. नेक्स्ट, हाउ डज फ्लो इन इंटरनल गियर पंप? ओके, सो क्या पूछे? फंक्शन ऑफ इंटरनल गियर पंप पूछे डियर स्टूडेंट. सो उसमें पहला जो ऑप्शन है वो रीड करो कि फ्लूइड एंटर्स द सक्शन साइड बिटवीन रोटर, ओके, विच इज अ लार्ज एक्सटीरियर गियर एंड आइडलर विच इज अ स्मॉल एक्सटीरियर गियर. तो देखो आपको अगर ये फंक्शन भी नहीं पता रहा बट आपको ये पता है क्या इट इज अ लार्ज एक्सटीरियर गियर एंड आइडलर विच इज अ स्मॉल इंटीरियर गियर. So yes, your answer would be this A point. आपको समझ रहा है डियर स्टूडेंट? सो यहाँ पे तो मैंने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, राइट? सो टोटल इन दिस यूनिट वी हैव 50 क्वेश्चन. हमने बड़े मेहनत से ये 50 क्वेश्चन आपके लिए रेडी किया है. सो नीचे दिए लिंक में आप क्लिक करो. देयर फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दैट PDF. ओके, अगर आपको ये हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द मेल एज convey@gmail.com. okay, so if you want the explanation of each and every one in detail, right, so मुझे इस मेल ID पे आप मेल करो. so I will tell you the details in there. Okay, so thank you so much dear students. If you want to download the PDF, download from the description below. Best of luck all of you. Thank you.